बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक अपने फ़ॉरेन रिलेशनशिप यानी दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए एक ख़ास टेक्निक, ख़ास ज़बान, ख़ास तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिनसे कि दो मुल्कों के दरमियान मामलात हर मुल्क के अपने मफादात के मुताबिक चलें। आपने अपने मुल्क के मफादात का दिफा भी करना है और दूसरे मुल्कों के साथ जो आपके इरिटेंट्स हैं उनको आपने एक तरफ साइड ट्रैक भी करना है ताकि आपके मफादात जो हैं वो अनहिंडर्ड बग़ैर किसी उसके रुकावट के वो आगे बढ़ते रहें। आजकल के ज़माने में जो बड़ी ताकतें हैं वो तवक्को करती हैं, छोटे ममालिक से ये तवक्को करती हैं कि वो अपने मुल्क के मफादात का ज़िक्र न करें, उसकी तरफ न सोचें और जो वो चाहें उसके मुताबिक अपनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाएं और उनकी हमायत भी करें। पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल सिचुएशन आई। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया के दौरे पे गए तो उसी वक्त, उसी दिन, जो कि हमें अंदाज़ा नहीं था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। हालात बिगड़ गए और इंटरनेशनल हालात इस तरह बिगड़े कि गालिबन प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया गया कि आप रशिया का दौरा नामुकम्मल छोड़ के वापस आ जाएं। लेकिन यह दौरा चूँकि बड़ी मुश्किल से और बड़े अरसे के बाद तय हुआ था और बहुत पहले से लगे हुए थे हम इसके पीछे, तो इसको अधूरा छोड़ना गालिबन मुनासिब नहीं था और प्राइम मिनिस्टर ने वो दौरा मुकम्मल किया। अमेरिका को इसकी तकलीफ़ थी। फिर अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें मंजूर कराना चाहिए रशिया के इस इक़दाम की मज़म्मत करने के लिए, तो पाकिस्तान ने उस पर भी हमायत करने से इनकार कर दिया। ये एक्शन ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में सब ने इसकी तायीद की, किसी ने इसको रिजेक्ट नहीं किया। हमारी ज़रूरत थी और हमने ये भी कहा कि हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रखना चाहते हैं। हम अपने दूसरे हमसाय ममालिक रशिया और चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन ये ताल्लुकात कतन एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं। अमेरिका को आप देख लीजिए कि इतना दीदा दलेरी से उसने भारत को अपना एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाया हुआ है और हर लिहाज से वो भारत की इतनी मदद करता रहा कि इस खित्ते का स्ट्रेटजिक बैलेंस वो बड़ी हद तक भारत के फेवर में मुकम्मल तौर पे चला गया। अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर ना होता तो आप देखते कि जिस तरह ये ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा है, भारत पाकिस्तान को नाक चने चबा देता। अब अमेरिका ये सब कुछ करे वो आज़ाद है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी इस खित्ते पे मुसल्लत करनी जिसमें पाकिस्तान को मानी नहीं रखता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिप्लोमेसी में जब आप डिप्लोमेटिकली किसी चीज़ को कन्वे करते हैं तो कोशिश ये होती है कि आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर सामने रखें लेकिन दूसरे को नाराज़ ना करें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये नारा मत लगाएं कि हम कोई आपके ग़ुलाम हैं। आप और हम सब जानते हैं कि हम ग़ुलाम नहीं हैं, इसलिए कि हमने तभी आपकी बात नहीं मानी। अब ये चीज़ें सारी डिप्लोमेटिकली कन्वे की जा सकती हैं, उनको बताया जा सकता है कि हमारे मसाइल हैं क्या। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी की किल्लत है, हमें गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से हम लेते हैं। हमें खुदा करके एक मौका मिला था कि ईरान से गैस पाइपलाइन जो कि ईरान ने ला के हमारे बॉर्डर तक छोड़ी हुई है उसको मुकम्मल करें और अपने मुल्क में ईरानियन गैस के ज़रिए अपनी इंडस्ट्रीज़ चलाएँ, बिजली भी पैदा करें। लेकिन वहाँ भी अमेरिका आड़े आया और देखा आपने कि पाबंदियाँ लग गई ईरान के ऊपर और आप गैस पाइपलाइन आगे नहीं ला सके, क्योंकि गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करने के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जो आपको पैसा चाहिए था वो आपने इंटरनेशनल बैंकों से रेज़ करना था और पाबंदियों की वजह से कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ गैस पाइपलाइन जो रशिया तामीर करना चाह रहा था, जिसमें हमने एग्री किया और हमारी ज़रूरत, वो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो कि कराची से लेके यहाँ शेखुपुरा तक गालिबन आनी थी या शुमाली पंजाब में पहुँचानी थी। इस गैस पाइपलाइन के लिए ज़्यादातर ख़र्चा या
आप कह लीजिए कि मुकम्मल शायद ये रशिया ने मुहैया करना था। उसके साथ साथ हमें गंदम की ज़रूरत है, सस्ती गंदम, सस्ता तेल, पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। हैरानी की बात यह है कि भारत तो ले ही रहा है, भारत को 30% रियायत पे तेल दिया जा रहा है और अमेरिका ने उस पर एतराज़ किया तो भारत ने दो टोक जवाब दिया कि देखें हमारी इकॉनमी पे बोझ होगा, तेल की कीमतें आसमान पे चले गई, हम अगर कहीं से 30% सस्ता ले सकते हैं, उससे हमें फ़ायदा पहुंच रहा है तो उसमें आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अमेरिका के दौरे पे गए, वहाँ जाकर उन्होंने बातचीत की और इस मामले को समझाया सुलझाया। ये तरीक़ाकार हम भी इख्तियार कर सकते थे। तेल हमारी ज़रूरत है और अगर हमें कहीं से 30% सस्ता मिलता है तो हम क्यों ना लें। दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका के इत्तेहादी बरतानिया के अलावा बाकी यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं, कहने को उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं रशिया से, लेकिन चोरी वो गैस ले रहे हैं सस्ती और चोरी उनसे तेल भी ले रहे हैं। अमेरिका को भी पता है लेकिन अमेरिका बोलता नहीं। कहने की बात यह है कि हर मुल्क जो है वो अपना मुफाद देखता है और उसकी रोशनी में काम करता है। हमने देखा कि टर्की ने बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रशिया के साथ, लेकिन यूक्रेन के मामले में उन्होंने देखा कि जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बिगड़े हुए हैं उनको बेहतर करने का तरीका ये है कि इस वक्त जब अमेरिका डेस्परेट है कि रशिया के ख़िलाफ़ लोग उसके साथ खड़े हों, तो इस स्टेज के ऊपर हमें रशिया को छोड़ के अमेरिका की हिमायत कर देनी चाहिए। हालांकि आप देखिए कि टर्की का टूरिज़म का कारोबार जो है, जो बहुत बड़ा है, जिसमें उनको बहुत इनकम है, वो तकरीबन 70% रशियन टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं जिनसे कमाई होती है और लाजमन उस कमाई का ना होना टर्की के लिए एक मसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करना चाहता है, जो कि ख़राब हो गए थे। F-35 एयरक्राफ्ट नहीं उनको दिए गए और फिर उनके ऊपर माशी पाबंदियाँ वगैरह और FATF में उनको ग्रे लिस्ट में डालना, ये सारे काम वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान और मुनाफिक वो अमेरिका करता है। लिहाजा हम जैसे ममालिक की ये ज़रूरत है कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, लेकिन अपनी खुददारी, अपनी हकमियत और अपने हर तरह के दिफाई मामलात मफादात, यानी जिसे हम सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहते हैं, उनको कुर्बान किए बगैर हमने पहले अमेरिका का साथ दिया वॉर ऑन टेरर में और आपने देखा कि उससे क्या हशर हुआ। हम अमेरिका की एक प्रॉक्सी बन के रह गए, 80,000 लोग हमारे मारे गए, इकॉनमी हमारी तबाह हो गई, अमेरिका ने हमें कुछ नहीं दिया। सो ये भी हमें समझना चाहिए कि अमेरिका को डू मोर की इल्लत है, आदत है, वो आपके मफादात को कुर्बान करके, आपको तबाह करके, बर्बाद करके आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन आपने सिचुएशन से बड़े एहतियात से, बड़े तरीके से निकलना है ताकि आपके लिए मसाइल पैदा ना हो। यहाँ आप देखिए कि टर्की ने अमेरिका को खुश करने के लिए रशिया की फ़्लाइट्स जो कि उसके टर्की के ऊपर से गुज़रती थीं, उनको आज बंद कर दिया है। टर्की ने ये फ़ैसला रशिया को बता दिया कि आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स टर्की के ऊपर से गुज़र के शाम में जाती थीं, शाम में आपको पता है कि बशर अल असद की हुकूमत को टर्की बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करता था, रशिया सपोर्ट करता था, वो बंद हो गई क्योंकि आप फ़्लाइट्स वहाँ से नहीं जा रही, उनको कोई लंबा रास्ता इख्तियार करना होगा। लेकिन टर्की ने ये क्यों किया? टर्की ने एक तरफ यूक्रेन की हिमायत की अमेरिका को खुश करने के लिए, सीरिया में वो हमेशा रशिया को फैसिलिटेट करता रहा, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए टर्की ने आज फ़्लाइट्स बंद कर दी उनकी। इंडिया सस्ता तेल ले रहा है रशिया से और सारा दिफाई मामलात ले रहा है, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए डिप्लोमेसी जो है वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहीं अमेरिका को ये नहीं कहा कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाओ जो करना कर लें, बावजूद इसके कि उनको पता है कि अमेरिका को उनकी बड़ी ज़रूरत है।
चाइना के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए। तो इन हालात में भारत टर्की की तरह वो अपने मुफादात को भी रख रहा है, उनका भी ख्याल रख रहा है कि तेल भी ले, गैस भी ले, रशिया से हथियार भी ले। साथ अमेरिका को ये बताया कि देखें, नाराज़ ना हो, हमारी ये मजबूरी है, हमें आपने जो असला दिया वो तो थोड़ा है, लेकिन जो रशिया से हमने लिया वो बहुत ज़्यादा और बड़ा पुराना है और वो एक सिलसिला चला आ रहा है, तो हमें अपनी हिफाजत के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। आप हमारी हिफाजत के लिए कुछ कर दें तो फिर हम रशिया को छोड़ देंगे। गो कि ये मुझे पता है कि रशिया को तब भी वो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि मगरबी दुनिया ने भारत के अंदर दिफाई इंडस्ट्री लगाने का काम शुरू कर दिया या उनको इंदिया दे दिया कि हम ये करते हैं। इस सिलसिले में बोरिस जॉनसन जो अभी बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, वो आए हुए थे और जाते जाते एक स्पेशल सिक्योरिटी पैक्ट इनके साथ साइन करके भारत से वापस गए। कहने की बात यह है कि डिप्लोमेसी एक ऐसा खेल है, एक ऐसी कारीगरी है, एक ऐसा जादू है जिसके ज़रिए आप हर तरफ से फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को नुकसान से बचाते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको वो ज़बान इस्तेमाल करनी होगी, वो टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी, वो रस्ते इख्तियार करने होंगे जिनसे आप मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। और मंजिल क्या होती है कि अपने मुफादात का दिफा और हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात। यही वो गोर और कायदा है जिससे कि कौमें फ़ॉरेन पॉलिसी में कामयाब होती हैं, और फ़ॉरेन पॉलिसी हमेशा एक बैलेंस पॉलिसी होती है जो आपको मसाइल से बचा के रखती है। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।